जब हम छोटे थे तो इस दुनिया के कुछ एस्पेक्ट्स को देखकर हमेशा हैरान रह जाते थे, जैसे कि बादल, बिजली, फल फूल और कुछ अनयूजुअल पेड़। लेकिन वक्त के साथ सब बीतता गया और हमने धीरे धीरे इन चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया, जिससे इन हैरान करने वाली चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी खत्म ही हो गई। लेकिन आज हम आपकी इसी क्यूरियोसिटी को दोबारा जगाने वाले हैं। हमारी दुनिया में आज भी कई ऐसे अनयूजुअल नेचुरल इंसिडेंट्स होते हैं जो साइंटिस्ट समेत किसी को भी चौंका देने के लिए पर्याप्त हैं। तो आइए जानते हैं इस दुनिया के उन अमेजिंग नेचुरल इंसिडेंट्स के बारे में जो हमें हर बार हैरान कर देते हैं। और अगर आप इसी तरह की कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे सेकंड चैनल रिसर्च फैक्ट्री को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। स्प्राइट। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस दुनिया में कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसे हम कभी इमेजिन भी नहीं करते हैं और जब देखते हैं तो बस हैरान रह जाते हैं। इन्हीं हैरतंगेज घटनाओं में शामिल है स्प्राइट। ये तेज आंधी के दौरान 30 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिखाई देता है। ये अनयूजुअल लाइटनिंग बोल्ट्स की तरह होते हैं जो अलग अलग साइज और कलर में देखे जा सकते हैं। ये बोल्ट्स 100 किलोमीटर डायमीटर में पहुंचते हैं और 100 मिलीसेकंड से भी कम होते हैं। इस अमेजिंग इंसिडेंट को कैमरे में भी कैद किया जा सकता है। ये इंसिडेंट पहली बार 1989 में सामने आया था, जब मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हाई एल्टीट्यूड पर रिसर्च करने के लिए एक नए सेंसिटिव कैमरे का टेस्ट कर रहे थे। उस समय साइंटिस्ट का मोटिव स्टार्स थे, लेकिन गलती से इस कैमरे ने एक दूर की आंधी और फनल को कैप्चर कर लिया। ये एक स्प्राइट था जो एटमॉस्फेयर में 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखा गया था। बेसिकली स्प्राइट ग्रुप में ही दिखाई देते हैं और ऐसा कम ही होता है कि वे अकेले देखे जाएं। स्प्राइट के कलर और साइज इनकी ऊंचाई पर भी डिपेंड करता है, जो एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जनरेट होते हैं। अगर कोई स्प्राइट 70 किलोमीटर की हाइट पर दिखाई देता है तो ये नाइट्रोजन की वजह से लाल हो जाएगा। ये अमेजिंग इलेक्ट्रिक बोल्ट्स तब अच्छे से दिखाई देते हैं जब नए चांद के पीरियड के समय आकाश में सबसे ज्यादा गहरा यानी डार्क होता है। इसकी एक और खासियत ये भी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी बोल्ट नीचे की बजाय ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ट्री वाटर। मोंटेनेग्रो का एक गांव है डेनोसर। इस गांव में आप एक ऐसे यूनिक नेचुरल इंसिडेंट के गवाह बन सकते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल यहाँ पर एक पुराना सहतूत का पेड़ है जिसे ट्री वाटर कहा जाता है। जब भी यहाँ तेज बारिश होती है तो ये पेड़ फव्वारे में बदल जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी तेज बारिश होती है तब पेड़ से तेज रफ्तार में पानी की धारा निकलती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो इस पेड़ के अंदर एक पानी की पाइपलाइन बिछा दी गई हो या ये एक पानी का टावर हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल है। बारिश पेड़ के ट्रंक के साथ प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से ट्रंक में दरारें पड़ जाती हैं और पेड़ से बहता पानी फव्वारे का रूप ले लेता है। ये एक खोखला पेड़ है जो एक घास के मैदान में खड़ा है। कहा जाता है कि पानी कभी कभी जमीन के छेद से भी बहता है। वहीं आसपास रहने वालों का कहना है कि पेड़ से फव्वारा होना कई वर्षों से चला आ रहा है, जो काफी पसंद भी किया जाता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पेड़ 100 से 150 साल पुराना हो सकता है। वहां रहने वाले लोग बताते हैं कि वे लंबे समय से इस नेचुरल फव्वारे को देखते आ रहे हैं। सालों से इस पेड़ में पानी का फव्वारा यूं ही बह रहा है। इसके बावजूद इस पेड़ में अभी तक सड़ने की कोई दिक्कत नहीं आई। स्मोकिंग एलिफेंट। साल 2018 का वक्त था और उस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था जिसमें हाथी अपने मुंह से धुआं फेंक रहे थे। ये वाकई काफी हैरान करने वाला था। फॉरेस्ट रिसर्चर्स का कहना था कि उस वक्त उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। उनका मानना था कि हाथियों का ऐसा नेचर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। बायोलॉजिस्ट वरुण गोस्वामी ने पाया कि हाथी जलते हुए लकड़ी के कोयले को उठाकर फिर धुआं फेंकते हैं। बायोलॉजिस्ट का मानना है कि लकड़ी का कोयला जानवरों के लिए काफी वैल्यू रखता है, क्योंकि उसमें टॉक्सिन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, लेकिन जानवर आग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ग्रीन क्लाउड्स। जब बादल इकट्ठा हो जाते हैं तो कभी कभी वे अपना रंग बदलकर हरा कर लेते हैं। बादल का रंग तब बदलता है जब तूफान आने वाला होता है। ये सिग्नल देते हैं कि एक बवंडर के रूप में पावरफुल और डेंजरस तूफान आने वाला है। कहा जाता है कि सैकड़ों सालों पहले ये बवंडर नॉर्मल होता था। उस वक्त इसका मतलब होता था कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। ये महज अंधविश्वास नहीं था, क्योंकि इसको लेकर वैज्ञानिकों ने भी दावा किया है कि बादलों में तभी हरा रंग आता है जब उन बादलों में पानी ज्यादा होता है। हालांकि जब बादलों में पानी ज्यादा होता है तो वह नीला हो जाता है, लेकिन अगर आप नीला बादल और सूर्यास्त की किरणों का पीला रंग जोड़ देते हैं तो दोनों को मिलाकर एक गंदा हरा रंग पैदा होता है। एक बार मिशिगन में ऐसा ही हरे बादलों वाला बवंडर देखा गया था जो बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ। स्नो रोलर्स।
कभी कभी आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट देखते होंगे। आपने देखा होगा कि किसी ने स्नो रोल बनाया है और फिर वह पतली हवा में गायब हो गया है, लेकिन रियल में ये स्नो रोलर्स एक अलग तरीके से दिखाई देते हैं जो हवा की वजह से बनती है। ये रोल्स बर्फ के होते हैं जो हवा की वजह से बर्फ को रोल करते जाते हैं और इसके बाद ये बर्फीली पहाड़ को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे ये अपने साइज को बड़ा करते जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये हमेशा नहीं देखा जा सकता। स्नो रोल तभी बनता है जब जमीन बर्फ की परत से ढकी हो तथा तापमान ऐसा हो कि बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघलने वाली हो और बर्फ के रोलर्स पर तापमान ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए विंड पैरामीटर्स की भी बहुत जरूरत होती है, तभी ये रोलर्स अपना रूप ले पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये रोल इंक्लाइंड सरफेस पर ही बनता है। सिंक्रोनस फायरफ्लाइज, आग की मक्खियां जिसकी दुनिया भर में 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन मक्खियों की अविश्वसनीय पावर किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है। ये मक्खियां फायरफ्लाइज लाइट बनाती है जो केवल कुछ ही जगहों पर पाया जाता है। अगर आप भी इस इनक्रेडिबल लाइट शो को देखना चाहते हैं तो आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेशनल पार्क ऑफ ग्रेट स्मोकिंग माउंटेन्स जाना चाहिए। यहाँ फायरफ्लाइज की 19 प्रजातियां मिलेंगी, लेकिन इन मक्खियों को केवल मैटिंग पीरियड में ही लाइट मिलता है। ये फायरफ्लाइज पूरी तरह से अंधेरे का इंतजार करते हैं। जब बादल बिल्कुल गहरा हो जाता है तब ये मक्खियां जुगनू की तरह पूरे जंगलों में चमकती रहती हैं। आपको बता दें कि मेल्स मक्खियां फीमेल्स के मुकाबले ज्यादा चमकते हैं। फीमेल्स फायरफ्लाइज बेसिकली जमीन पर रहते हैं जबकि मेल फायरफ्लाइज उड़ते रहते हैं। रात के अंधेरे में इन फायरफ्लाइज का शो वाकई में बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। स्टार जेली, स्टार जेली एक जिलेटिनस सब्सटेंस या पदार्थ है जो कभी कभी घास या पेड़ों पर भी पाया जाता है। ये बहुत ही चिपचिपा होता है। कहा जाता है कि स्टार जेली मिटियोर शावर के समय जमा होता है। ये धरती पर आने के बाद पारदर्शी और इवेपोरेट हो जाता है। माना जाता है कि ये एम्फीबियन एग्स को भी निगल सकते हैं। कुछ रिपोर्ट का मानना है कि ये स्टार जेली कॉलोनीज का रूप हो सकते हैं जो बारिश के बाद जेलेटिनस मास के रूप में पैदा होते हैं। ये उच्च तापमान और प्रेशर के बदलने पर इवेपोरेट हो जाती हैं। ट्रैवलिंग स्पाइडर्स, ट्रैवलिंग मकड़ियां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवा से बनने वाले पैरासूट का इस्तेमाल करती हैं। इन मकड़ियों का वजन कुछ मिलीग्राम होता है जो हवा में एक पैरासूट बनाकर ट्रैवल करते हैं। ये एक रेशम की पतली रेखा होती है जिससे उनके जाल बनते हैं। कई देशों में लोग इन ट्रैवलिंग मकड़ियों के शिकार भी हो चुके हैं। दरअसल जब न्यूबॉर्न मकड़ियां पेड़ों पर चढ़ती हैं तब मकड़ियों के जाले से एक तरह का पैरासूट निकलता है और फिर हवा उन्हें उठा लेती है और सड़कों पर फेंक देती है, जिससे सड़क पर मौजूद लोग इसके शिकार बन जाते हैं। लेकिन अब इन मकड़ियों ने शिकार करना छोड़ दिया है। ये मकड़ियां तभी पैरासूट बनाती हैं जब कोई नेचुरल डिजास्टर होता है। तब ये मकड़ियां अपनी सुरक्षा के लिए जल्दी से पैरासूट बनाती हैं और एक सेफ जगह पर उड़ जाती हैं। मूविंग आइलैंड, ये अर्थ या पृथ्वी आग, पानी और हवा के बिल्कुल अपोजिट और कांस्टेंट है, क्योंकि महाद्वीपों को ट्रांसफर करने के लिए हजारों साल लगते हैं, इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी नेचर कुछ शरारतें भी करता है और मूव करना शुरू कर देता है, जिससे जमीन पर दरारें भी पड़ सकती हैं। ऐसा एक बार युगांडा में हुआ था। हालांकि ऐसा भूकंप की वजह से भी होता रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही। इन नेचुरल फिनोमेनाज में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा।